अरे कुछ नहीं है वहाँ, उतर नीचे। अम्मा, तू तो मेरे सपनों की दुश्मन है। सपने ही है, टूट जाएंगे। आजा नीचे। नहीं आती मैं। नहीं आती? नहीं आती? गिराऊं तुझे? गिराऊं? अम्मा होके अपनी बच्ची को गिराएगी? अम्मा गिराएगी तो अम्मा संभाल भी लेगी। बड़े शहर जाकर गिरोगी तो उठाने वाला कोई नहीं होगा। आजा नीचे, आजा। नहीं आती मैं। आजा, आजा नीचे। अम्मा, अम्मा, चीनी। लट्टू, कंचे, गिल्ली डंडा, माँ बहन की गालियाँ भी सिखाई। लड़कों के कपड़े पहनाता था। मेरे बाप का बस चलता ना तो वो मुझसे लड़कियाँ भी चिढ़वाता। तेरी अम्मा ने कभी कुछ नहीं कहा? उसने लड़के की जगह मुझे पैदा किया था ना, इसलिए चुप ही रहती थी। अम्मा मेरी तरफ दे। जो चाहिए वो मेरे पास है, तो बता कौन ज्यादा, मैं या लड़का? तेरे मुंह में कभी कुछ नहीं रुकता, कुछ भी बोल देती है। तुम तो अपने हो, तुमसे क्या शर्माना। पर अब थोड़ा सा देख लो, असली में जब मेरे हो जाओगे तब पूरी पिक्चर देख लेना। तुम अंदर जाओ। हाँ तुम भी अंदर जाओ। तुम आउट, तुम भी घर जाओ। 2 साल से वो शराफत से अपने नंबर का इंतजार कर रही थी, अंदर जाओ। पर पेट की आग सबसे पहले शराफत को खा जाती है। तुम आउट। सर। अरे क्या है? जाओ, हो गया सर, सिलेक्शन। मुझे एक्टर बनना है सर। मुझे भी डायरेक्टर बनना था। सर मैं दूसरी लड़कियों की तरह डांस नहीं करना चाहती, मैं एक्टर बनूंगी सर। मैं भी कुछ हटकर फिल्में बनाना चाहता था। सर मैं एक्टर बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं डायरेक्टर बनने के लिए कुछ नहीं कर पाया। जो इन फोटोज में नहीं है वो दिखाऊं क्या? मैं अपनी फिल्म की कहानी सुनाऊं क्या? सर आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे। आप अपनी फिल्म से निकलो ना सर। तू भी अपने सपनों से बाहर आ जा। तेरी जैसी 25 बैठी हैं बाहर, कल 50 हो जाएंगी। कुछ नहीं होने वाला तेरा। ना तो किसी एंगल से महबूबा दिखती है ना बीबी। बहुत फीकी दिखती है तू। 2 दिन से चीनी खा रही हूँ सर, नमकीन कहाँ से लगूंगी? 1 मिनट, ये रख ले, जाके कुछ खा लेना और फिर सोचना क्या करना है लाइफ के साथ। एक्टर बनना सबके बस की बात नहीं है। चल। एक मसाला डोसा। कहीं और चलें? क्यों? रात का शो, दोनों अकेले। कितने देगा? 20 है। मेरे लिए 20 रुपए? ले ले।
ना तो किसी एंगल से महबूबा दिखती है ना बीबी, बहुत फीकी दिखती है तू। एक्टर बनना सबके बस की बात नहीं है। तेरी जैसी 25 बैठी हैं बाहर, कल 50 हो जाएंगी। कम ऑन गर्ल्स, और एनर्जी, और एनर्जी। एक मिनट। मैं फीकी नहीं हूँ। कौन हो तुम? क्या चाहिए? पहचाना नहीं? खाने के पैसे देकर ऑफिस से निकाल दिया था। ये लो तुम्हारे पैसे। मुझ में कुछ तो बात होगी जो वो 20 रुपए देने को तैयार हो गया। सुधीर, अरे कहाँ है वो लड़की? गाना कैसे खत्म करूंगा मेरा? अरे कहाँ से लाऊं ऐसी लड़की जो खुद अपना चमड़ा उधेड़ेगी? तुम्हारा ये हड्डा देख के तो हर लड़की मैं करूं क्या? दर्द बर्दाश्त कर पाओगी? अभी तक किया है तो आगे भी कर पाऊंगी सर। कुछ सोचते हैं जाम आधा खाली है, और कुछ लोग सिल्क जैसे होते हैं जो कहते हैं जाम तो है, पी लो, फिर सोची जाएगी। और सोचेगा कौन? वो जो झेलेगा। क्या शॉट है? शराब। इब्राहिम के पीछे से फ्लूट बजा दिया और आगे से गाना गा रहा है तू। ए, रील दे। रील दे। एक दिन तुम लोगों ने शूटिंग क्या छोड़ दी? रील दे। काट देंगे सर, पक्का काट देंगे सर। क्या बात है अम्मा, अप टू डेट लग रही हो। किस बुढ़े की शामत आने वाली है आज? अकबर देख, तेरी पिक्चर जो लगी आज, पहला शो देखना है या नहीं? देख देख। अम्मा अभी तैयार होके आई है। सबको मालूम होना चाहिए, हर फिल्म का एक ही हीरो होता है, डायरेक्टर। एवरी फिल्म वन हीरो। कौन? डायरेक्टर। सब लोग देख रहे हैं। ये कौन है? डायरेक्टर। हाँ, चल 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 चल। अरे चश्मा तो निकाल। ठीक है अम्मा, ठीक है। ये कहाँ है? अम्मा मेरी पहली फिल्म है ना, सिर उठा के देखेंगे। आगे की सीट लिए क्या? ये रही। नहीं नहीं, और सिल्वा गणेश की पिक्चर ही हाँ। बड़ी मजेदार होती है। चश्मा तो निकाल। अम्मा देखना, इस फिल्म के बाद मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। डांस डायरेक्टर कह रहा था कि मेरा काम बहुत अच्छा है। और अम्मा मेरी जिंदगी ना बैकअप से एक्शन पे आ गई है, अब ब्रेक नहीं लगने दूंगी। हाँ ओए, देखने देना। क्या पिक्चर की हीरोइन है ये? ये हीरोइन है। ये हीरोइन है। अगर ये हीरोइन है तो क्या टिकट का पैसा वापस मिलेगा? ये तेरा गाना है? नहीं। ये है? हाँ, देख देख, शायद तेरा गाना है।
तेरा गाना। ओ हीरोइन जी ऑटोग्राफ तो दीजिए। अरे क्या किया इन्होंने? अरे पूरी की पूरी फिल्म में दिख रही है नहीं? रेशमा, हीरोइन जी, रेशमा, ओ मैडम ऑटोग्राफ तो दीजिए। हॉलीवुड वाले सोच रहे होंगे कि ये आदमी इंडिया में क्या कर रहा है। मेरी दुकान बंद कराने से पहले हॉलीवुड चला जाता तो मैं बच जाता। आपको भी सर ना इज्जत की हैबिट नहीं है। इतना फैंटास्टिक रिव्यू लिखा है नैला ने। ये देखो कितना अच्छा प्रिंट हुआ है हमारी फिल्म के बारे में। अबे ओ इंग्लिश मीडियम, जो इस फिल्म की टिकट प्रिंट हुई है ना, वो बिकती तो ज्यादा अच्छा होता। सर यू वेट एंड वॉच। इस फिल्म की वजह से ना आपके हाथ में ट्रॉफी होगी, ट्रॉफी। हाँ, दूसरे हाथ में कटोरा भी आएगा। साला फिल्म में कहीं भी वो हीरो रीजन ही नहीं है। हीरो रीजन नहीं, हीरोइज्म। पता था तो डाला क्यों नहीं? सर क्या है ना कि एक आदमी 20-20 लोगों से फाइट करे, सारी लड़कियां उसको लव करें, ऐसी फिल्में आजकल नहीं चलती हैं। फिल्में वो होती हैं जो सोचने पे मजबूर कर दे, समझे आप? साला पब्लिक जाती है, तू उन्हें दिमाग खुजाने को बोल रहा है। सर एक गाना इब्राहिम सर ने काट दिया था, अगर वो होता तो मजा आ जाता। कौन सा गाना? देख लो आप ही देख लो। हाँ हाँ हाँ, चल दिखा। भाई साहब, तू हॉलीवुड ही जा, हम तुझे मिस कर लेंगे। जा, तू हॉलीवुड जा। फिल्म की जाने निकाल दी तूने तो। जान, ये मोटी, ये गाना डालकर ना मैं छोटे सेंटर्स में फिल्म दोबारा रिलीज करूंगा, कुछ तो पैसे वापस आएंगे। अब्राम, क्या कर रहा तू? अब्राम, छोड़ दे इसे। क्या किया तूने सिर्फ पॉजिटिव जलाया अब्राम, नेगेटिव अभी भी मेरे पास है। तू देख लेना, ये लड़की ऐसे ही आग लगाएगी। हाँ। क्या कर रहा है? एक फोटो खींच रहा हूं। फोटो ले लो। चल। एक टिकट देना यार। अबे तो फिर आ गया। अबे जितने पैसे तूने इस फिल्म को देखने में खर्च किए हैं उतने में तो वो सच कह रहा है तो सिल्वा गणेश ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पैसा कमाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ये फिल्म नहीं, एक काली है। ऐसे ही रेस्पेक्ट की हैबिट है मुझे। हाँ, ये क्रिटिक लोग जितना मेरी फिल्म को उछालेंगे उतने ही नोट मेरे बैंक में गिरेंगे। वेल डन विमल, वेल डन, बहुत अच्छा काम है। थैंक यू सर। मुझे ये लड़की चाहिए। उसकी एक झलक ने जब ये हाल किया है, पूरा गाना उस पे होगा तो पागल कर देगी सबको। बुलाओ उसको। लेकिन सर मुझे मालूम नहीं वो कौन है, कहाँ से आई थी। अरे तो पता लगाओ, कोई तो जानता होगा उसको। अगर काम किया है तो हवा से तो आई नहीं होगी, ढूंढो उसे। जी सर। ये लड़की मेरी सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी।
जी 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 जी, कौन है तू? मैं क्या है, क्या चाहिए? पैसे। नशेदी है, उतारू तेरी? फिल्म देखी मैंने आपकी, तब से बस आपके लिए पैसा जमा कर रहा हूँ। झूठ बोलता है साला। नहीं नहीं, मैंने कोई फिल्म नहीं की है। अरे मैंने देखी। निकल जा यहाँ से, निकल। द मिडल वर्ड इन लाइफ इज इफ। अगर वो सिल्वा गणेश पॉट पर 2 मिनट ज्यादा बैठता, 20 किलोमीटर पर आवर गाड़ी धीरे चलाता, तो सबकी लाइफ वैसे ही चलती रहती। उस दिन का सूरज रेशमा को चमकाने के लिए और मुझे जलाने के लिए चढ़ा था। बेबी कुछ और मंगाऊं? हाँ हाँ। ले और बस अम्मा बस। बेबी जिसने भी मेरे साथ नाश्ता किया है ना, वो आज 5 स्टार में डिनर कर रहा है। मेरे साथ हाथ मिला लो, पूरी दुनिया तुम्हारे सामने हाथ जोड़ी खड़ी रहेगी। हाँ। अरे खाओ ना, खाओ खाओ। और तुम तो बेस्ट बनोगी बेबी, मुझे दिखाई दे रहा है। तुम्हारे अंदर बहुत भूख है, भूख। सिल्क, आज से तुम्हारा नाम सिल्क। आज से तेरा नाम कीड़ा दास। क्या? कीड़े तो बनाते हैं सिल्क। बेबी, मैं सिल्वा गणेश हूं या कीड़ा दास, तुम्हारे लिए तो सिर्फ एक मौका हूं, और ये मौका दोबारा नहीं आता, बस किसी और के पास चला जाता है। ये गाना पूरा सेक्सी होना चाहिए, सेक्सी। हेलो सर। ऐसा शॉट लो। चलो चलो चलो, शॉट लगाओ आप। ओके सर, म्यूजिक, कैमरा, 1 2 3 4। Hell, George. सिर्फ नो हीट, नो हीट। हमको पब्लिक को टिटिलेट करना है, उनको सुलाना नहीं है। एंड सर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट सर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बट वन मोर सर, प्लीज सर। ठीक है ठीक है। सॉरी। Got it. Silk, what are you doing? सोचो, सूर्या सर चंदन, तुम सांप, लिपटो लिपटो। And Surya sir, very good shot sir. But newcomer sir, one more shot sir, please sir. सॉरी सर। जॉर्ज, सूर्या का एक दिन इक्वल टू 1 लाख। अंडरस्टैंड? Sir, please sir. मेरा सोलो शॉट लगाओ। ए लड़की,
इधर आ। क्या नाम है तेरा? रेशमा। सिल्क। नाम दो दो रखे हुए हैं, काम एक भी नहीं आता। ये प्लास्टिक का कवर देख रही हो? ये हो या ना हो, इससे सिगरेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह तुम इस फिल्म में हो या ना हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे सर, अब अगर बारिश आ जाए और ये कवर ना हो तो इस सिगरेट में आग भी नहीं लगेगी। पैक अप। हीरोइन का कहना है बारिश होने वाली है भाई। तुम्हारी वजह से मैं एक बार जूता खा चुका हूं, वापस नहीं खाएगा। यू मेड सूर्या सर वेरी एंग्री। यू गो। कल से वापस नहीं आना। यहां क्या करने आई हो? ट्यूनिंग करने आई हूँ सर। अरे वापस गलत कर दिया, बीट मिस कर दिया। बीट छोड़, जो उसने हीट पकड़ी है ना, आग लगा देगी। Extraordinary, sir. Very good, sir. Mind blowing, sir. Mind blowing. Very good shot, sir. मैडम, टिकट प्लीज। वहाँ अपनी सीट पे जाके बैठ जाइए। क्या फर्क पड़ता है, हॉल तो खाली है। बाद में झिकझिक होगी। जहाँ का टिकट लिया वहीं जाके बैठ जाइए। टिकट प्लीज। चलो गाना खत्म हो गया, निकलते हैं। नेक्स्ट समय वापस आएंगे। माँ, मुझे आशीर्वाद दो। तुम्हारा बेटा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है। सच? तुमने मेरे दिल की हर तमन्ना पूरी कर दी। काश तुम्हारे पिताजी आज जिंदा होते। Got it. Very good shot, Surya sir. Excellent shot. Just like a young boy. That was very good. आप बहुत कन्विंसिंग लग रही हैं as माँ। नायला जी,
क्या बात है, आज हमारी याद कैसे आ गई? पिछले महीने की मैगजीन पिकी नहीं ज्यादा। आप जो कवर पे नहीं थे। और आजकल अंडर कवर क्या चल रहा है? अरे वाह, कल तक तो ललिता आपकी हीरोइन थी। बड़े चर्चे थे दोनों के। आज आपने उसे माँ बना डाला। देखिए, जवानी के लिए होती है, वेस्ट करने के लिए नहीं। और हीरोइन की जिंदगी तो इट्स लाइक इलेक्टेड गवर्नमेंट। 5 साल तक पार्टी, उसके बाद सपोर्ट। वैसे आजकल वो नई लड़की सिल्क आपकी पार्टी को बहुत सपोर्ट कर रही है। हर किसी के जबान पर सिल्क ही है। हाँ, मैंने ही ब्रेक दी है उसे। बहुत टैलेंटेड लड़की है वो। देखो, ऊपर वाले ने जब इतना कुछ दिया है तो थोड़ा सा बांट लेने में क्या हर्ज है? एंड यू नो मी, मैं तो चाहता हूं कि मुझसे जितनों का भला हो उतना अच्छा। वैसे है वो जरा डाउन मार्केट, तुमने सही लिखा उसके बारे में। लिखना ही पड़ता है सूर्य साहब। आदमियों को साधु बनाने के लिए लड़कियों को शैतान बनाना ही पड़ता है। सर मैडम आइए। ठीक है, जो सी यू लेटर। अरे मेरा इंटरव्यू बाद में बात करते हैं, अभी जरा काम है। मैडम को फिल्टर कॉफी पिलाओ। सिल्क आई है क्या? आदमी ही आदमी थे थिएटर में, सिर्फ मुझे देखने आए थे। और जैसे ही गाना खत्म हुआ सब थिएटर छोड़ के चले गए। बहुत मजा आया। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। देखो तुम्हारे बारे में क्या लिखा है नायला ने। नायला कौन? सबसे बड़ी फिल्म क्रिटिक और गॉसिप क्वीन। वो जब लिखती है तो सब बड़े गौर से पढ़ते हैं। उसका कहना है कि सेल्वा ने इस फिल्म को चलाने के लिए गंदगी का सहारा लिया है। गंदगी यानी तुम। देखो मेरी कितनी साफ फोटो आई है। अब मैं रुकने वाली हूं नहीं। मुझे और काम दिलाओ ना। लेकिन मैं तुम्हारी और मदद क्यों करूं? क्योंकि आई लव यू। Come in. अकबर और अनारकली की दोस्ती हो गई। क्या बात कर रहे हैं सर आप? अब्राहम, ये है सिल्क। हेलो सूर्या सर, मुझे आपसे अपनी अगली फिल्म के बारे में डिस्कस करना है। हाँ। और ये फिल्म सिर्फ आपके ऊपर होगी। इसको चलाने के लिए कोई चालू या घटिया स्टंट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इब्राहिम, तुम बहुत अच्छी फिल्में बनाते हो, सब जानते हैं। थैंक यू सर, ये सब इडली रसम और रम का कमाल है। लेकिन तुम्हारी फिल्में कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं होती भाई। किसी फिल्म फेस्टिवल की तो गर्मी बढ़ा सकती हैं वो, लेकिन थिएटर में तो कुत्ता भी मुंह नहीं मारता। Am I right? राइट सर। Spice it up, Abraham. Spice it up. डालो सिल्क का एक गाना डालो, 2 गाने डालो, whatever you like. देखो, सक्सेसफुल फिल्म वही होती है जिसमें मसाला सही हो। राइट सेल्वा? जीनियस सर, यू आर जीनियस। इट्स अ कर्स सेल्वा, इट्स अ कर्स। सर, आई एम अ डायरेक्टर, नॉट अ पिंप। मैं फिल्म बनाने निकला हूं, बेचने नहीं। और आप लोग इस घटिया औरत के साथ काम कर सकते हो, मैं नहीं। राइट, तो सेल्वा तुम ही डायरेक्ट कर लो। ओके सर, डन भाई। मुझे इस बात का दुख नहीं था कि उन्होंने मेरी जगह सिल्क को चुना। दुख इस बात का था उन्होंने ये फैसला इतनी जल्दी कर लिया। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम तेरे माँ बाप से है। उन्हें तुझे पैदा ही नहीं करना चाहिए था। मुझे मेरे माँ बाप ने जन्म नहीं दिया, सिल्क को जन्म दिया उन लोगों ने जो मुझे चाहते हैं। तेरे चाहने वाले ना सामने के 4 रोज में बैठते हैं, पीछे की 40 रोज मेरी है। मैं साबित कर दूंगा कि फिल्में तेरे जैसे लोगों की वजह से नहीं चलती हैं। फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती है: एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और मैं एंटरटेनमेंट हूं। औरत जो है ना रेनबो की तरह होती है, जितने रंग उतने रूप। किसी को लगती है लॉटरी की तरह, लग गई तो किस्मत खुल जाती है। किसी को होती है मोहब्बत की तरह, हो गई तो जान अटक जाती है। मुझे तो चढ़ी जहर की तरह कि अब पानी भी पीता हूं ना तो आग लग जाती है। आपको मेरा इंटरव्यू लेना है? मेरे घर पे आज शाम को? हाँ ठीक है। क्या हुआ? माँ, मनोरमा मैगजीन से फोन था। अच्छा, मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं, पब्लिक को बताना चाहते हैं कि स्टार लोग रहते कैसे हैं। तेरे जैसा कोई भी स्टार नहीं रहता होगा, तू मना करते उन्हें। अम्मा, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, बस किसी और के पास चले जाते हैं। पर तू दिखाएगी क्या उन्हें अपना झोपड़ा? ये हिरन मैं अफ्रीका से लाया था। सुपर्ब सर। And this gun is an antique from Bulgaria. सर, हाँ, पेट थोड़ा अंदर। दूर चलो, कैमरा मत छू, खींचूंगा बाबा बाद में। ओके बाबा। आई। बच्चों जाओ बच्चों। अरे, आप तो जल्दी आ गए। मैं बाद में आऊँ क्या? अब आ ही गए हो तो इंटरव्यू कर लो। मगर ऐसे कपड़े पहनकर नहाना चीटिंग है, और सिल्क चीटिंग नहीं करती। ये क्या? आप सिर्फ मेरी ही फोटोज खींच रहे हैं, घर की नहीं खींचेंगे? जब देवी सामने स्वयं प्रकट हो तो मंदिर के दर्शन कौन करता है? बाय मैडम। बटर बनते ही अमूल का बन गया, उस गाय का नाम ही नहीं जिसने दूध दिया है। मेरी फिल्म से चढ़ी वो सिल्क, उसने शर्म क्या उतार के फेंक दी। सबने मेरी तरफ देखना ही बंद कर दिया। सर, ये सिल्क है ना, ये हेडलाइन बनाने में मास्टर है, लेकिन ये ठीक नहीं है सर। एक तो लड़की, ऊपर से एक्ट्रेस, और उसको ऊपर से फ्रंट पेज पर। बैड न्यूज सर, उड़ने लगेगी ये। उड़ने दो, पॉपकॉर्न जितना भी उड़े, गिरना तो उसे वापस कढ़ाई में ही पड़ता है। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। क्या बात है, क्या बात है। क्या ढूंढ रहे हैं सर? ये मनोरमा वाले मेरे पास भी आए थे इंटरव्यू के लिए, छापा ही नहीं साला ने। तेरा ये भूत कब उतरेगा? नए घर में भी उठा ला इन सबको। अरे सूर्या ने देख लिया तो क्या कहेगा? उसे तो ये जानकर अच्छा लगेगा कि उसके पहले उसके फोटो से काम चला लेती थी। कहाँ सूर्या, कहाँ तू? डर लगता है, तेरे जैसी कितनी लड़कियां मरती है उस पर। और उसके जैसे कितने आदमी मरते हैं मुझ पे। डरना क्या है, पूरी दुनिया हमारी कदमों में है। उसकी एक दुनिया और भी है, वो शादीशुदा है। अगर मैं उससे पहले मिली होती तो शायद सूर्या ने मुझसे शादी की होती और उसकी बीवी की जगह मैं होती। अगर शायद उसकी जगह मैं होती,
जब प्यार में ये सब बातें हो ना तो पीछे हट जाना अच्छा होता है। अम्मा, मुझे पता है कि सूर्या पर मेरा कोई हक नहीं, पर क्या करूं, प्यार में ब्रेक भी तो नहीं लगता। लेकिन वो सब छोड़ अम्मा, मेरी बात सुन। यहाँ बैठ, कुछ सुनाई दिया? क्या? ध्यान से सुन। कुछ भी तो नहीं। यही तो मजा है यहाँ, किसी की बात सुनाई नहीं देती, कोई शोर नहीं है। थोड़ी सी क्या सिल्क। हाँ, कम ऑन कम ऑन। हाँ, पब्लिक शोर मचा दे, ऐसा सीन बना दे इसको, मेक इट हॉट। कीरा दास, टेक कर ले। रत्नम्मा, हाँ, बोल। मैंने डायलॉग बोले हैं फिल्म में, मेरी हालत खराब हो रही है। क्यों? लोग हंसेंगे मुझ पर। और ये कीड़ा दास भी ना, प्रीमियर रखने की क्या जरूरत थी? अरे ये क्या बात हुई? मैं नहीं जाने वाली प्रीमियर में। लेकिन क्यों? रत्नम्मा, मैं डांसर हूँ, एक्टिंग का टिंग तक नहीं बचता मेरे अंदर। पागल मत बन। क्यों अंदर नहीं जा सकते हैं। अरे मैं जानता हूँ उनको, मैंने कहा ना आप अंदर नहीं जा सकते उनसे। जल्दी से तैयार हो जाओ। आप नहीं जा सकते। रत्नम्मा, मैं वापस फोन करती हूँ। मेरे को मिलने दो। अरे सिल्क मैडम, आप सिल्क मैडम, सिल्क मैडम, आप कैसी है मैडम? तुम? सिल्क मैडम कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। ऊपर वाला ना मेरे साथ गेम खेल रहा है, मुझे लगा 1000 तो बहुत होगा, पर आप तो बहुत अमीर लग रहे हो। 10 लाख भी काफी नहीं होंगे। पर पता है, तुम मेरे लिए लकी हो। हा? जब भी आते हो कुछ अच्छा होता है। चुमने के 1000 रुपए मैडम घाट के पास छोड़ के जा रहा हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर द किस मैडम, आप बहुत अच्छी है मैडम, आप बहुत अच्छी हैं। कुछ लोग फिल्म बनाते हैं कि फिल्म दिल को हिट करे, कुछ लोग फिल्म बनाते हैं कि दिमाग को हिट करे। इन लोगों ने जिस को हिट करना था, वहां ये फिल्म हिट थी। वो लोगों के दिलों में गिटार बजा रही थी और मैं सूफी गाने के एक तारे की तरह बज रहा था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छी लगी? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। व्हाट अ फिल्म, व्हाट अ फिल्म। अच्छी लगी? अच्छी? इससे ज्यादा वाहियात फिल्म मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। लेकिन एक चीज सुपर है इस फिल्म की, सिल्क। हाँ? अब आपको समझ में आ जाएगा कि फिल्म को बनाने के लिए एक अच्छे डायरेक्टर की जरूरत है, डांसर की नहीं। बट यू डोंट वरी, ये फिल्म चल जाएगी? कोई चांस ही नहीं है। लेकिन मैं अब भी आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आपने मुझे ब्रेक दिया था ना। ये लो, इसके बाद गाली भी मीठी लगती है। ए कीड़ा दास, फाड़ के चला गया। छोड़ो उसे, उसकी तो दारू भी उसकी जितनी घटिया है। लेकिन उसकी बात अगर सच निकली तो? कीड़ा दास, हमने फिल्म उसके लिए नहीं बनाई है। हमारी तकदीर का फैसला फ्राइडे करेगा। Industry has sunk to new lows thanks to Silva Ganesh and more importantly Silk by Naila.
हेलो। हेलो सिल्क, बहुत दिनों बाद दिखाई दी। पहली बार आ रही हो यहाँ? स्टिल कैमरा के सामने भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। हाँ? सर जरा चिपक के सर। हाँ ठीक है। अंदर चलते हैं, एक्शन तो सारा अंदर ही है। हेलो, कंट्रोल योरसेल्फ सिल्क। यहाँ सब जानते हैं मुझे। मेरी बीवी को पता चल गया तो वोंट बी गुड। शाम को मिलते हैं फार्म हाउस पे। तो आप? अभी जाके रेस खेलो, किसी अच्छे घोड़े पे पैसे लगाओ। मैंने तो तुम पे पैसे लगाए हैं, हरा मत देना। हाँ? शाम को मिलते हैं। देख देख सिल्क, ये यहाँ क्या कर रही है? कैसे कैसे लोग आने लगे हैं यहाँ पर। इनकी फिल्में देखना तो दूर, पोस्टर्स तक नहीं देख सकते। अरे आप यहाँ रेस कोर्स में? क्यों? मैं क्यों नहीं आ सकती यहाँ? मैं भी स्टार हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि जो सूट बूट पहनते हैं और शूशा अंग्रेजी बोलते हैं बस वही आ सकते हैं? आप सिल्क हो ना? हाँ हूँ। क्या करेगा? फैन हूँ मैं आपका। मुझे लगा था यहाँ मुझे कोई नहीं पहचानता होगा। 10-20 घोड़ों और शायद कुछ गधों को छोड़कर ऐसा कोई नहीं जो आपको नहीं जानता। थैंक यू। कौन सा? 3 नंबर। एक मिनट हाँ, ये लीजिए। सुनो, मुझे शर्त लगानी है कि 9 नंबर जीतेगा। कैसे लगाते हैं? सिल्क मैडम, ये घोड़े पे पैसा मत लगाइए। ये घोड़ा कभी नहीं जीतता, इस पे कोई पैसा लगाता ही नहीं। ये रेस किसी को पता था कि इंडिया वेस्ट इंडीज को हराकर वर्ल्ड कप जीतेगी? जीती ना। कोई पैसे नहीं लगाएगा तो जीतेगा क्यों? घोड़ा है, गधा नहीं। ये लो पैसे। जीतेगा। वहां से रमाकांत सर, आखिर आपके घोड़े पे पैसा लग ही गया। मेरे लिए तो आज तक ये नहीं जीता। भगवान करे सिल्क के लिए जीत जाए। Come on, faster! Come on, man, stop! Come on, yes! Mountain stop! Come on! Yes, come on! Yes, come on, yes! Yes, come on, yeah! Move! रात को 12 बजे की और दिन में 6 बज जाते हैं। कंट्रोल करना पड़ता है सिल्क। कल अगर कोई देख लेता तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन मेरा कुछ नहीं बचता। कौन सा घोड़ा खेला? जीतने वाला। जीतने वाला घोड़ा तो मैं हूँ। राधिका, ब्लडी हेल, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। ड्रेस तुम्हारा।
हाँ, आ रहा हूँ। Going will you? Going. Yeah, just coming, just coming. क्या कर रहे थे तुम? तुम कब आई? कब आई मतलब अभी आ गई ना? पार्टी बड़ी बोरिंग चल रही थी, सर में दर्द हो रहा। सोचा जाके लेट जाओ। सीधी तो वो खुद नहीं थी, फिर उसकी जिंदगी सीधी कैसी चल सकती थी? कितनों के दिल तोड़े, उसके दिल की बारी आज थी। गलत कहते हैं लोग कि सिर्फ दिल टूटता है, बॉडी का हर पार्ट मातम मनाता है। गला सूख जाता है और गाल गीले रहते हैं, आंखें भरी रहती हैं और दिल खाली। मुझे सिल्क की इस हार की न्यूज़ बहुत देर से मिली, वरना सेलिब्रेशन तो बनती थी। सुनिए, आप ठीक है ना? मैं ठीक क्यों नहीं होंगी? टैक्सी मंगवाऊं? तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है क्या? आप मेरे साथ चलेंगी? सुनिए, एक मिनट प्लीज। डरो मत, कर लो। क्या? तुम पहले आदमी नहीं हो जो ये सोच रहे हो कि गियर डालते वक्त किसी तरह हाथ लग जाए इधर उधर। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था। सूर्यकांत के यहाँ काम करते हो? भाई हूं। सूर्यकांत रमाकांत, भाई भाई। तुमने उसकी बीवी को अंदर जाते हुए देखा? हाँ। तभी आइडिया लगा लिया होगा कि परमानेंट वाली अंदर गई तो अब मैं बाहर निकलूंगी। आप हमेशा उल्टा क्यों सोचती हैं? क्योंकि ये दुनिया सीधे लोगों की नहीं है। करते क्या हो? राइटर हूं, लिखता हूं। आखिरी फिल्म कौन सी थी? अभी पहली मिली नहीं। मिलेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे घर में सिर्फ एक ही हीरो है और वो है सूर्यकांत। आपके हिसाब से वो कौन है? हीरो या विलेन? मैंने हिसाब लगाना और रखना छोड़ दिया है। और वैसे भी हीरो हो या विलेन, हर कहानी की वैम मैं हूं। मुझे घर जाना है, ले जाओगे? हाँ।
वो खिड़की देख रहे हो? मैं अपनी शादी की एक रात पहले उसी खिड़की से भाग आई थी। तुम अंदर नहीं जाओगी? Award goes to Silk, and to give this award, I would like to call Mr. Suryakant. उस आदमी को अवार्ड देना चाहता हूं जिसने सिल्क को अवार्ड देने का सोचा। ये तो घटिया है ही, इसे अवार्ड देने वाले उससे भी ज्यादा घटिया है। लेकिन भाई साहब, आप है कौन? इब्राहिम, डायरेक्टर। बहुत दिनों बाद दिखाई दी। थोड़ी समझ आ गई है, कहाँ देखूं कहाँ नहीं। बड़ी जल्दी पर निकल आए तुम्हारी जैसी बहुत सी आई और चली गई। मैं जाने के लिए नहीं आई हूँ। देखो, मैं ऊपर हूँ और सब नीचे। तुम्हें क्या लगता है जो नीचे हैं वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं? वो हंस रहे हैं तुम पे। वो सब जानते हैं तुम हम में से नहीं हो। तुम हमारी रातों का वो राज हो जिसे दिन में कोई नहीं खोलता। You are our dirty secret. अरे थैंक यू तो बोलती जाओ। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। शुरू से शुरू करूंगी तो माँ बुरा मान जाएगी। आज की बात की तो आप लोग बुरा मान जाओगे, क्योंकि आज मैं रुकने वाली हूं नहीं। सबकी दाएं तरफ की आंख फड़क रही है और बाएं तरफ से दिल की मैं क्या बोलने वाली हूं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कहां इस चींटी को पहाड़ पे चढ़ा दिया। कुछ लोगों का नाम उनके काम से होता है, मेरा बदनाम होकर हुआ है। वल्गर, घटिया, डर्टी, क्या क्या बोला मेरे बारे में। अपनी फिल्म को टेक ऑफ करवाने के लिए मुझे बोर्डिंग पास की तरह यूज किया। फिर भी वल्गर मैं हूं। डांस करवाया आपने, मगर न किसी ने मेरी मेहनत देखी न लगन। सब कुछ और ही देख रहे थे। और घटिया मैं हूं। फैमिली के साथ मेरी फिल्म्स देख नहीं सकते, पर छुप छुप के देखकर धड़ाके से ते जा रहे हैं। पर डरो मत, मैं जा रही हूं, क्योंकि मेरे अलावा सब शरीफ है यहां। वैसे आप लोगों के शराफत का भी जवाब नहीं, पर फिल्म्स बनाते भी हैं, बेचते भी हैं, देखते भी हैं, दिखाते भी हैं, अवार्ड भी देते हैं, पर अपनाने से डरते हैं। ना आप बदलोगे न मैं। आप इसी तरह अपने शराफत का चूल्हा पहने रहिए और मैं उतारती जाऊंगी। मैं अपने पिक्चर्स बनाती जाऊंगी और लोगों को अपनी पिक्चर्स दिखाती जाऊंगी।
कौन हो तुम? नाइला। ओ, तो वो तुम ही हो जो मेरे बारे में बुरा बुरा लिखती हो। बुरा तो तब होगा जब मैं तुम्हारे बारे में लिखना बंद कर दूंगी। मतलब यह है कि आज जो तुम कर रही हो ना, वो बगावत है। सालों बाद लोग उसे आजादी कहेंगे। मैं समझी नहीं। बस ऐसे ही रहना, आंधी की तरह। ज्यादा सोचना मत। ज्यादा सोचोगी तो हवा हो जाओगी। मैं सिल्क हूँ, सिल्क। कोई फिल्म नहीं जो इंटरवल के बाद बदल जाऊं। वो देखो, सूर्या की बीवी इधर ही आ रही है। आखिर आज आपसे मुलाकात हो ही गई। बहुत सुना है आपके बारे में। जितना आपने सुना है, मैं उससे कुछ ज्यादा ही हूँ। वैसे तो मुझे पर्दे से ज्यादा पर्सनली अच्छी लगी। मैंने जितना सुना है, आप भी उससे कम नहीं हो। इंसान जब अकेला होता है तो आंखें कम झपकता है। उसकी आंखें उसे ढूंढती हैं जो उसे थोड़ा भी अपना लगता है। अरे ओ राइटर साहब, सिर्फ अपने भाई से ही चिपके रहोगे या हमसे भी मिलोगे? ऐसे देख रहे हो जैसे जानते ही नहीं। क्या चाहिए? बोलिए ना। ये तुम्हारे मेरे बीच की बात है। एक्चुअली सूर्या के साथ बात नहीं बनी। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। मिलना यहीं पे। अब जो भी करेंगी ना, धीरे धीरे करना। अब धीरे से फर्स्ट गियर में डालो। धीरे से, धीरे धीरे धीरे, आराम से आराम से, धीरे से। तुम ऊपर देखो ना। हाँ, ऊपर देखो, ऊपर देखो। धीरे से धीरे से धीरे से। हाँ, ऐसे ही चलाते रहो, ऐसे ही। आगे देखो, आगे देखो। ये क्या कर रहे हो आप? आगे देखिए ना, आगे देखिए। इस पेडल को धीरे धीरे दबाना, ये एक्सेलेरेटर है। ओके? थैंक्स। जब गाड़ी खरीदी है तो ड्राइवर भी रख लेती। घोड़े की रेस जीतकर गाड़ी खरीदी है। समझ में ही नहीं आ रहा कि गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रखूं या जॉकी। आप जानती हैं वो घोड़ा मेरा था। सच? फिर तो तुम मेरे लिए लकी हो। लकी तो तुम। मैं देख रहा था रेस के पहले तुमने घोड़े के कान में कुछ बोला था। क्या बोला था? मुंह लटका के खड़ा था। मैंने कहा आज तक किसी ने मेरे पैरों की तरफ नहीं देखा। ऊपर देख और छोड़ दे सबको पीछे। छोड़ दिया। तुम्हारी बातों में इतना हॉर्स पावर है ना कि आदमी के दिमाग खराब हो जाते हैं और घोड़ों का चलना शुरू। तुम बताओ, तुम्हारी लगाम किसके हाथों में है? मतलब? खुल के समझाऊंगी तो शर्मा जाओगे। गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है क्या कोई? नहीं। क्यों? गर्लफ्रेंड पहले पहले मलाई जैसी लगती है, फिर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जैसा फील देती है, एंड फाइनली सीधे हार्ट अटैक। अब मैं भी देखती हूँ कि ये बाल ब्रह्मचारी कन्या कुमारी से कब तक बचता फिरता है। Fantasy.
तुमसे मिलना भी ना कोई खतरे को पार करने से कम नहीं है। बैठो। कभी भी 440 वोल्ट का झटका लग सकता है। तुम्हें क्या लगा था कि मैं छोटी सी बैटरी हूँ? मैं ट्रांसफॉर्मर हूँ, ट्रांसफॉर्मर। तुम यहाँ मेरी कोई आपत्तिजनक हालत तो नहीं करने वाली ना? क्यों? हवा निकल गई? थोड़ी सी बचा के रखो। What is this? ना मेरा जन्मदिन है ना तुम्हारा, तो फिर ये केक किस लिए? अपनी पुरानी जिंदगी को फूंक मारो और नई जिंदगी को बोलो हैप्पी बर्थडे। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? Are you okay? बड़े बड़ों ने तो अपना मुंह काला करवा के नाम कमाया है, तुम्हारा तो फिर भी सफेद किया है। You're crazy. हैप्पी बर्थडे। हेलो, हे गाइस, स्टॉप प्रेस नाउ। सिल्क के बारे में कोई नई न्यूज़ है क्या? अरे ऐसी न्यूज़ है कि सबको हिला के रख देगी। जल्दी बताओ नायला, अब क्या कर दिया सिल्क ने? मैंने अभी सोचा नहीं। क्या नहीं सोचा? यही कि मैं सिल्क को क्या खिताब दूं, बाजारी या बिचारी, वैम्प और जस्ट अ विक्टिम। फोटो कैसी आई है? मैं काट के रख लूंगी। और हमारे बारे में जो गंदा छपा है वो? मुझे नहीं पता उन लोगों ने क्या लिखा है, मैं परवाह भी नहीं करती, ना कभी की। सिर्फ फोटो काट लेती हूँ, वो भी अगर अच्छी हुई तो। अखबार की उम्र भले ही एक दिन की हो सिल्क, उसकी खबरें अरसे तक जिंदा रहती हैं। और ये लोग तो कभी भी तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं छापते। आज लिखा है तुम द्रौपदी हो। अपने खुद के बनाए हुए रूल्स कभी नहीं तोड़ने चाहिए। परवाह नहीं करती थी जब तक परिंदे सी उड़ती थी, जरा सी परेशान हुई और पर कट गए। मैम, नायला मैम पार्टी में बिजी है और उन्होंने कहा है कि वो किसी से नहीं मिल सकती और किसी को अंदर आना भी अलाउड नहीं है। तुमने बताया कि सिल्क आई है? हाँ मैम, मैं आपको जानता हूँ, मैंने कहा है उनसे। किस चीज़ की पार्टी है? मैम, नैला मैम को बेस्ट जर्नलिस्ट का अवार्ड मिला है, उसकी पार्टी है। बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। थैंक यू। लगता है सबको पता चल गया मैं आ रहा हूं। हाँ सर, पर सबका मुंह तो उस तरफ है। हॉर्न बजाओ, नहीं तो ये भीड़ नहीं हटने वाली। बेवकूफ इतना भीड़ में नहीं बैठ सकते। गाड़ी घुमाओ। मैं जाके देखता हूँ क्या हो रहा है।
ये क्या कर रही हो? नायला की पार्टी खराब कर रही हूँ। तुम्हारा जवाब नहीं है सिल्क। एक पार्टी खराब क्यों करे जब दो दो कर सकते हैं। चलो गाड़ी निकालो, कम ऑन। इस इंडस्ट्री में स्टार्स तो बहुत है सिल्क, लेकिन हीरो सिर्फ तुम। मजा आ गया सिल्क। तुमने जो उसकी प्राइवेट पार्टी की पब्लिकली बजाई है ना, अब तो नायला जिंदगी भर अपनी बर्थडे पार्टी तक नहीं बनाएगी। सिल्क एक बार ठान लेना तो ठप्पा लगा देती है। सूर्या को देखा? उनका मुंह तो मैनहोल की तरह खुल गया था। पर तुम्हें बुरा नहीं लगा ना कि मैंने तुम्हें सबके सामने किस किया? बस दिल में आया और कर दिया। दिल भले ही लेफ्ट में होता है, लेकिन उसके फैसले हमेशा राइट होते हैं। अरे वाह राइटर साहब, आप तो तुम सो जाओ अब। कल सुबह मुझे विजयन को कहानी सुनानी है, और तुम्हारी भी तो शूटिंग है ना। अभी तो 2 लोगों को जला कर आए हैं और तुम बुझाने की बात कर रहे हो। अब और रुका तो यहां आग लग जाएगी। तो लगने दो। उलाला तू है मेरी फैंटेसी। बॉर्डर पे खड़े रह के गाना नहीं गाते। टिश्क्याओ। गोली पिस्टल से बाहर और विलन की आत्मा शरीर से बाहर, और फिर फिल्म द एंड, ऑडियंस थिएटर से बाहर। ये कैसा द एंड है? कोई एक्शन सीक्वेंस तो हुआ ही नहीं मेरा। अरे तलवारें टकरानी चाहिए, पहले कमीज फटे, फिर बदन कटे, खून निकले, तब आएगा मजा द एंड का। तलवारें डालो क्लाइमैक्स में, तलवारें हैं। सर, हीरो तो पुलिस वाला है, उसके पास तलवार कहां से आएगी? he has a point. पॉइंट है। पुश्तैनी हो सकती हैं, बाप दादा के जमाने की हैं? लेकिन सर, हीरो तो अनाथ है। बोरिंग। हीरो अनाथ होता था 60s में, 70s में। We're in 80s now. उसे एक फैमिली दो, एक बहन दो, उसे इज्जत दो, और फिर तब आएगा मजा क्लाइमैक्स का। क्यों विजन? अरे सर, ऐसा कैसे सोच लेते हैं आप? यू आर जीनियस सर, यू आर जीनियस। It's a curse, विजन, it's a curse. क्यों रमा, क्या लगता है तुम्हें? एक वर्ड में बोलूं? सुपर हिट। सर, तहलका मच जाएगा, तहलका। सिल्क आदमी और घोड़े में फर्क ही नहीं समझी। घोड़ा फॉर्म में आ जाए तो रेस जीत सकता है, आदमी फॉर्म में आ जाए तो वो टाइम की तरह भागता है, फिर वो ना रुकता है ना वापस आता है। पहले याद भी करती थी, तुम मिलने चले आते थे, और अब मिलने से पहले 2 बार सोचते हो। Cut it. हंस क्यों रहे हो? मजाक चल रहा है क्या यहाँ? मजाक तो आप कर रही हैं मैडम, ये सीन तो हम कल कर चुके हैं ना। सिगरेट लाओ। सिल्क क्या है? क्या चल क्या रहा है? एक टाइम था जब तुम सीन करती थी तो कट बोलने का मन नहीं करता था, लेकिन अब लगता है कि तुम्हारा काम में मन ही नहीं है। कैसे मन लगेगा? कुछ नया करने को है क्या? रोज रोज वही सीन, वही डायलॉग, वही कहानी। तुझे लेके एक ही किस्म की धार्मिक फिल्म बनाई जा सकती है, और वो बना रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आज ये भोपू इतना क्यों बज रहा है। वो नई लड़की शकीला को जो ले लिया है, पर वेंकट सर
हर कोई सिल्क नहीं बन सकती। बनाना भी नहीं है दूसरी सिल्क। रोज नया नाटक, कभी सूर्या के नाम पे पंगा, कभी उसके भाई के नाम पे तमाशा, कभी तेरी शराब। ऐसा है तो पैकअप। अब अपनी फिल्म अपनी उस शकीला को लेकर पूरी कर लेना। रुक जाओ सिल्क, देख ऐसी गलती मत कर। जो लोग काम को लात मार के जाते हैं ना, सारी जिंदगी हाथ फैला के काम मांगते हैं, फिर भी उन्हें काम नहीं मिलता। मैं सिल्क हूँ, सिल्क स्टार हूँ, भूलना मत। स्टार जब खत्म होने लगते हैं ना तो अंधेरे में खो जाते हैं, और खालीपन का अंधेरा जब खाने लगता है ना तो सबसे पहले स्टार की चमक को खा जाता है। हेलो, रामाकांत है? मैडम वो पूजा में बिजी है। पूजा? किस चीज की पूजा? मैडम वो उनकी नई फिल्म की पूजा है। रमाकांत को फोन दो, उनको बोलो कि सिल्क का फोन है। सॉरी मैडम, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। भद्रं कर्णे शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम। हेलो, रमाकांत को फोन दो। पर मैडम उनको बोलो सिल्क का फोन है। सिल्क मैडम का फोन है, आपको पूछ रही है। उनको बोलो मैं बाद में फोन करता हूँ। ठीक है। सर बहुत अच्छा लग रहा है। एक भाई लिखेगा और दूसरा भाई एक्टिंग करेगा। कमाल का दिन है आज तो। और सिल्क नाचेगी। नमस्ते। नमस्ते। आप लोग टाइम पे पहुंच गए। विजयन। हाँ जी सर। सिल्क इस फिल्म में काम नहीं करेगी। उसके पास जो कुछ था पब्लिक सब देख चुकी है। सर जैसा आप कहें, लेकिन सर पब्लिक को मसाला तो चाहिए होता है। अरे हम ट्रेंड बदल देंगे। सिल्क जो करती थी वो हम हीरोइन से करवाएंगे। वो तो ठीक है सर, लेकिन सर हीरोइन की इमेज का। पब्लिक सामान देखती है, दुकान नहीं। और वैसे भी जब शराफत के कपड़े उतरते हैं तो सबसे ज्यादा मजा शरीफों को ही आता है। सही कहा सर आपने। क्यों रमाकांत, तुम्हें क्या लगता है? सर, सिल्क मैडम का फोन है। सिल्क, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी तुम्हारी ही बात चल रही थी। मैं विजयन और सूर्या के साथ हूं। वो तुम्हें अपनी अगली फिल्म में नहीं लेना चाहते। और मुझे भी लगता है कि उनका डिसीजन ठीक है। तुम ये फिल्म नहीं करोगी। हाँ बिल्कुल। फिल्म के मुहूर्त वाले दिन मैं तुम्हें अपने अम्मा और अब्बा से मिलवाना चाहता हूं। हेलो सिल्क मैम, मेरा नाम मुत्थू है। मैं छोटी मोटी फिल्में बनाता हूँ। मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ और ये मेरा कार्ड। घर पे भिजवा दीजिएगा। जी, थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी। ग्रेट। वैसे ये सेट बड़ा खूबसूरत है। कंग्रेचुलेशंस। सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। आज कोई बदमाशी मत करना। अम्मा अप्पा आते होंगे कभी भी। अम्मा की छोड़, तेरे अप्पा की उम्र क्या होगी? सिल्क प्लीज। फिक्र मत करो, तुम्हारी फैमिली मैं हिट हूं। मुझे ऐसे जोक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। रमाकांत जरा इधर आना। 1 सेकेंड। सिल्क मैडम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। मेरा नाम शकीला है। तो तुम शकीला हो। आपने मेरे बारे में सुना है?
पर कुछ गलत सुना है। क्यों? क्या हुआ? घर में आईना है, जाके तोड़ दो। झूठ कहता है कि तुम सिल्क बन सकती हो। आप गलत हो। मुझ में भी कुछ बात है। मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। अच्छा, तो फिर चलो। इंसान का जब वक्त अच्छा होता है तब लोगों को उसके फटे कपड़े भी स्टाइलिश लगते हैं। जब टेस्ट बदलता है तब वही लोग उसके कपड़े फाड़ने लगते हैं। जाने दो उसे, तुम्हारे लायक नहीं है वो। ये क्या किया सिल्क? मैंने तो कहा था सोचना मत। तुमने इतनी जल्दी हार मान ली? बोल डालो जो भी चल रहा अंदर। सिर्फ एक रात खुद पर काबू नहीं रख सकती थी ना? क्या हो जाता एक रात में? तुम्हारे घर वाले सोचते कि मैं अच्छी लड़की हूँ। अब क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे घर वाले? यही कि तुम एक गंदी और घटिया लड़की हो। हाँ, तो तुमने ऐसी ही लड़की से प्यार किया है। मैं एक्टिंग पर्दे पर करती हूँ, असलियत में नहीं। मतलब तुम पूरी जिंदगी ऐसी ही रहोगी, गंदी, घटिया? जिस वजह से मैं सिल्क बनी हूँ, वो वजह कैसे छोड़ दूं? सूर्या ठीक ही कहता था, तुम जैसी लड़कियां घर पर ले जाने के लायक ही नहीं है। सिल्क का फंदा दोनों भाइयों के लिए तैयार हो चुका है आज। सिल्क को गंदा और घटिया बोलते हो? देखो कैसे लटकाती हूँ बारी बारी। मुझसे बात करो, कोई तो मुझसे बात करो। दिल तोड़ने पे अगर फांसी होती तो ये दुनिया कब की लटक चुकी होती। प्यार और मोहब्बत हमेशा साथ नहीं देते। ये तो दुश्मनी ही है जो दूर तक जाती है। इसलिए ना सिल्क हार मान सकती थी ना मैं। बहुत बड़ा रिस्क लेने की बात कर रही है तू, सोच ले। जब ऊपर वाले ने जिंदगी एक दी है तो दो बार क्या सोचना। सोच ले, जितना कमाया है सब गवा सकती है। जब कमाया था तब कहाँ सोचा था मिलेगा। कमाने के लिए बहुत सारी फिल्में चाहिए, गंवाने के लिए एक ही काफी है। तेरी मेहनत का पैसा है इसलिए बोल रहा हूं। तुझे बढ़ते हुए देखा है, गिरते हुए नहीं देख सकता।
सिल्क को अपने कीड़ा दास पर पूरा भरोसा है। मुझे तेरा ये ट्रिपल रोल वाला आइडिया बहुत पसंद आया। एक माँ दो बेटियां। अब राम याद है? क्यों, क्या हुआ, मर गया क्या? नहीं, जिंदा है। वो भी ऐसी ही ट्रिपल रोल वाली एक फिल्म बना रहा है, खुद को हीरो लेकर। रमाकांत लिख रहा है। कीड़ा दास, पता है सिल्क सबसे महंगा क्यों है? क्योंकि उसकी किस्मत में चमकना लिखा है। बनाने दो उसे भी, हम भी देख लेंगे और पब्लिक भी। नफरत करने का वक्त खत्म हो गया था, अब सिल्क को मिटाने का वक्त था। मेरा ढांसू आइडिया कॉपी करके मुझसे ही कंपटीशन बुच लगा दूंगा। है कहाँ वो? मुझसे पंगा लेकर खुद अपनी कब्र खोद दी। दिख जाए एक बार, डालता हूं उस पर मिट्टी। तुम बीच पर आई और समंदर लो टाइड पे आ गया। जब ये लहरें फिर से उठेंगी ना, तो सबसे पहले तुम ही डूबोगे। मैंने तो तूफान की लहरों में स्विमिंग की है, इसलिए तो आज तक सर्वाइव कर रहा हूं। लेकिन तुम तो वापस उसी रोड पे आ गए जहां से स्टार्ट किया था। तुम भी तो आ गए मेरे पास। मेरे बिना रह नहीं सकते ना, सबसे बड़े फैन हो। मैं तुम्हारी हार की खुशी मनाने आया हूं। क्यों? अपनी जीत की खुशी मनाने वाला कोई मिला नहीं? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझसे जीत नहीं सकती। पर लड़ने में तो मजा आया। सिल्क बनी है मजा देने के लिए, चाहने वालों को भी और लड़ने वालों को भी। और तुम तो स्पेशल हो। ये बात तो पेपरों में भी आ चुकी है। पर एक बात तुम्हारे जबान पर अब तक नहीं आई कि तुम मुझे चाहते बहुत हो। फ्लॉप एक्ट्रेस, हीरो के स्टाइल में डायलॉग बोल के निकल गई। मैं चाहता हूं उसे, मैं। मुरली, मुरली, आया सर। एक ग्लास कॉफी लेके आ। सर उन दो लेडीज को बियर और टकीला।
सक्सेस के बाद एनर्जी आ ही जाती है मुरली। दो लड़कियां। हाँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक कल आप लेकर आए थे और दूसरी कैमरा लेकर आकर बाहर। कैमरा वाली को बैठा और का पैकअप कर दे। जा रही हूं मैं। कल नहीं? नहीं, और तुम्हें मेरे साथ नहीं उस सिल्क के साथ होना चाहिए था। पूरी रात तुम मुझे छोड़कर उस घटिया औरत का नाम ले रहे थे। आई एम सॉरी बेबी। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं उसका नाम ले रहा था तो गुस्से से ले रहा था या प्यार से? What? नहीं, प्रॉब्लम इज कि आई हेट हर, और वो सोचती है कि मैं उसे चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी अंदर की फीलिंग्स क्या कहती हैं। You are mad. You are absolutely mad. बाय, I'll call you. Yeah, sure. तुम्हें तो मेरा नाम तक नहीं पता। फिर भी तुम मेरे साथ करने को तैयार हो गई और घटिया सिल्क को कह रही हो। हाँ। ये मेरे साथ कौन सी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हो गई सिल्क? तुमसे लड़ते लड़ते तुम्हारे लिए लड़ने लग गया मैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो तुम्हें बहुत गालियां देती हुई गई है। ये तो बच्ची थी। पिछले हफ्ते वाली तो मेरा सर तोड़ के गई थी। तब तुम कुछ नहीं थे, अब हो। अगले हफ्ते फिर कुछ नहीं रहूंगा। मैं कोई फिल्म नहीं हूं जो हर हफ्ते बदल जाऊंगा। तुमने मुझे किसी की याद दिला दी। मुझे तो लगा था कि मैं अकेला एंटीक पीस हूं। हे बाय द वे, कांग्रेट्स, तुमने सिल्क को हरा दिया है। I can't believe you guys. मेरी सक्सेस का कोई क्रेडिट नहीं है। सिल्क फेल हो गई, उसके लिए कंग्रेट्स कर रहे हो। एब्राहम, तुम किसकी तरफ हो? हमारी तरफ हो या फिर सिल्क की तरफ? I hate her. और अगर आपको उसके बारे में बात करनी है ना, तो ये इंटरव्यू खत्म। मुझे नहीं पता था कि सिल्क का टॉपिक इतना सेंसिटिव है। अच्छा ये बताओ, अचानक तुम्हारी फिल्म में इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आ गया? क्या है ना कि एक दिन मैं अपनी खुद की फिल्म देखते देखते सो गया था। उस दिन के बाद मुझे ये बात समझ में आ गई कि फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती हैं: एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। कॉस्ट्यूम वालों को बोलो कि मुझे दूसरे ऑप्शंस लाके दिखाएं। सिल्क, किसी खास काम से आई हो? नशा करने आई हूँ सर। फिल्मों में काम करना मेरा सबसे बड़ा नशा है। सिल्क, तुम तो जानती हो, मैं ही क्या, कोई भी तुम्हें काम नहीं देगा। हाँ, अगर कुछ पैसे चाहिए हो तो बोलो। 5 रुपए हैं? 5 रुपए? शुरू में मुझसे किसी ने कहा था कि मुझे फिल्मों में कोई काम नहीं देगा। 5 रुपए देकर भगा दिया था। आप ही 5 रुपए दे दो सर, शायद वही टाइम वापस आ जाए। मैं वो डॉगी बन गया था जो सिल्क को काटने के बाद खुद पागल हो गया था। मैंने कभी किसी को इतना क्लोज फ्रेंड नहीं बनाया जितनी क्लोज वो दुश्मनी की वजह से आ गई थी। क्यों गया था मैं उसके पीछे? कंपनी चाहिए थी। दोस्त नहीं मिला तो दुश्मनी सही। ऐसे मत देखो, लगता है मैरिनेटेड मुर्गी को तंदूर देख रहा है। कम से कम अपनी कहावत में तो खुद को रिस्पेक्ट देना सीखो। तुम यहाँ क्या करने आए हो? दोस्त नहीं तो दुश्मन ही सही। हाँ, तुम्हारी जो इतनी बजाई है, देखने आया था कि सिल्क पे कितनी सिलवटें पड़ी हैं।
कॉफी पी लो, पैसे मैं दे दूंगा। 2 सिल्क कॉफीज लाना। यहाँ मेरे नाम की कॉफी फेमस है, पी लो, हैंगओवर के लिए बेस्ट है। You'll burn in hell. और तुम तो उसे भी बॉनफायर समझ के हाथ सेकने आ जाओगे। दिल और दिमाग आपस में झगड़ा कर रहे थे। शायद मैं बहुत ज्यादा टाइट था कि सिल्क अच्छी लगने लगी। दिमाग ने बोला पागल मत बन, संभल जा, हर आदमी के लिए एक औरत बनी है, उससे बच गए तो लाइफ बच जाएगी, वरना गए। हर एंगल से देखा, डिफरेंट पोजेस में देखा, उल्टा हो गया, बट सेम रिजल्ट। तो मुझे अच्छी लग नहीं सकती। जाकर चेकअप करवाओ। घर में शराब है? मेरे माथे पर सी लिखा है क्या कि दारू भी पिलाऊं, इंसल्ट भी करवाऊं? इंसल्ट ना करूं इसलिए चाहिए। मुझे लगता है तुम उन लड़कियों में से हो जो पीने के बाद अच्छी लगती है। ये वाली सबसे बेकार है। इसका मतलब ये वाली तुम्हारे दिल पे लगी। बाथटब का कलर डल है और बबल्स थोड़े और होने चाहिए थे, मजा नहीं है। वापस कर दो। मैं ये रख रहा हूं। ये वाली बच्चे भी तुमसे ज्यादा कपड़े पहनते हैं। अगर जिंदगी तुम्हें बुढ़ापे तक झेल सकी तो तुम एकदम अपनी माँ जैसी लगोगी। ये मेरी माँ नहीं है, मैं नायला मेरी माँ का इंटरव्यू लेना चाहती थी, और तुम तो नायला को जानते हो, एक बार पीछे पड़ जाए तो बस। नायला को मना करना मुश्किल था और अपनी माँ बनना आसान। बालों में पाउडर लगा लिया, फीकी सी साड़ी पहन ली और दे दी इंटरव्यू। तुमने आज तक कोई सही काम किया है? हाँ? माँ के पास क्यों नहीं लेके गई इसको? माँ ने मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया था। वो लोग मेरे लिए क्या इंटरव्यू देंगे जो मुझे पैदा करके शर्मिंदा है। अगर तुम पैदा ही नहीं होती तो लोगों को कैसे पता चलता कि औरत तुम्हारी जैसी भी हो सकती है? तारीफ में गाली दे रहे हो या गाली में तारीफ कर रहे हो? तारीफ तो तुम्हारी कर नहीं सकता हूं मैं, और आजकल तुम्हें गाली देने का मन नहीं कर रहा है। संभल कर इब्राहिम साहब, लगता है आप मुझे पसंद करने लगे हैं। मैंने कहा था ना तुम उन लड़कियों में से हो जो पीने के बाद अच्छी लगती हैं। आज तक तुम्हें किसी से प्यार हुआ है? प्यार जो पर ले जाए, हाँ। प्यार जो नींद उड़ा दे, नहीं। कितने लोगों ने तुम्हें टच किया है? टच तो बहुतों ने किया है, पर छुआ किसी ने नहीं। यही होता है, लड़का लड़की मिलते हैं, पास आते हैं, किस करते हैं और कहानी खत्म।
मैं तो बदनाम हूं उन सब चीजों के लिए। पर अगर ये कहानी इसी तरह खत्म हो गई ना, तो गुनाह होगा। शराब उतर गई, नशा उतर गया, तुम फिर भी अच्छी लग रही हो। सिल्क, तुमने इब्राहिम को खराब कर दिया। इससे ज्यादा तेरा बुरा हाल क्या होगा सिल्क? तेरे दुश्मन भी अब तुझसे खफा नहीं है। हेलो सिल्क, कौन है? मैं हूँ। कौन बोल रहा है? अरविंद सेठ। कौन चाहिए? कौन नहीं, क्या चाहिए पूछिए। पैसा वो भी पूरा। कहाँ ना वापस कर दूंगी? कहाँ भागी जा रही हूँ? घर है ना तुम्हारे पास गिरवी? सुनिए मैडम, बस फिल्म साइन करते ही पैसे वापस कर दूंगी। देखी थी आपकी लास्ट फिल्म और खाली थिएटर भी देखे थे। अब आपको कौन फिल्म देगा? अगले हफ्ते तक पैसे वापस नहीं मिले तो घर गया। मुझे नहीं पता था कि सिल्क इतना टूट चुकी थी कि बिल्कुल ही बिखर जाएगी। उसे खुद नहीं पता था वो क्या करने जा रही थी। अरे वाह, आप आ गई मैडम। आइए आइए आइए, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। आइए ना, आइए आइए। आपके लिए सब कुछ रेडी है, सब कुछ रेडी है। मतलब स्टोरी क्या है? स्क्रिप्ट, डायलॉग्स? देखिए, सेक्सी स्टोरी है, सेक्सी डायलॉग्स हैं। आइए आइए। और आपके सेक्सी एक्सप्रेशन रहना चाहिए मैडम। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है यहाँ। आप टेंशन मत लीजिए, मुझसे नहीं होगा शायद। अरे सुनिए तो बात मेरी। इनको देखकर आप घबरा रही हैं। अरे आपकी बात अलग है भाई। ये सब रिहर्सल कर रहे हैं। आइए आइए आइए, मेरे साथ आइए। यहाँ बैठिए, यहाँ आइए, मैं आपको समझाता हूँ। बैठिए। देखिए, आप जैसा कहेंगी ना वैसे ही कर लेंगे। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एक मिनट देखिए, इस समय मेरे पास फिल्म भी है और पैसे भी आपके लिए। रख लीजिए, रख लीजिए, रखिए। मैडम, ये दोनों चीजें आपके पास इस वक्त नहीं है। क्या सोच रही, क्या सोच रही है? कर लीजिए, कर लीजिए, मैं कहता हूं। आप एक काम कीजिए, आप एक छोटा सा ड्रिंक लीजिए, फिर रिलैक्स होके आराम से सोचिए। कोई प्रॉब्लम नहीं। ड्रिंक। जी सर। देखिए, एक बार अगर आपने मुत्थू के साथ काम कर लिया ना, तो ऐसे पैसों की झड़ी लगा दूंगा। अरे आपके पीछे पैसे और फिल्में दौड़ेंगी दौड़ेंगी। ये लीजिए। अरे लीजिए भाई, सोचना क्या, कम ऑन। गुड।
मैडम आपका शॉट रेडी है, आइए। कम ऑन सेल, कम ऑन। ए फोन लाइट चला, ए कैमरा चालू कर बे। ए राजू जल्दी गंजी पुलिस भागो भागो पुलिस। ए राजू भाग। ए मैडम आप भी भागो। ए जल्दी करो बे। ए आप कैमरा छोड़ के। पैसे मेरे पैसे। अरे मैडम अरे यार वो आप यहाँ से पुलिस आ गई, जल्दी करो, उठो उठो निकलो यहाँ से। ए मैडम पागल हो गई हो क्या? अम्मा तुम सिल्क हो ना? ए मैडम ए वो सिल्क नहीं, रेशमा भागी थी वहां से। वो रेशमा जो अपना नाम बनाना चाहती थी। वो ये कैसे दिखा देती कि वो अपनी पहचान भी खो चुकी है। आप हाथ मुंह धो लीजिए। अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुथु आपको दिखा देगा। आइए मैडम। चाहिए? Come on, Silk, pick up. तुम्हारे लिए इतना बड़ा सरप्राइज लेके आया हूं, उठाना। इस वक्त सिल से बात नहीं हो पा रही है, शायद वो घर पे नहीं है। अच्छा। मुझे भी कहीं बाहर जाना है, तो कल सुबह चलते हैं। हाँ ठीक है। ओके। कंग्रेट्स, व्हाट अ फिल्म। क्या काम किया है। सब लोग तारीफ कर रहे थे। मेरी शर्ट की बटन्स टूट गए, छाती प्राइड से इतनी चौड़ी हो गई थी। फिर क्या चीज थी जो मिसिंग थी। मैं तो पार्टी में था, पर माइंड कहीं और। सिल्क 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 सिल्क, दिमाग में उसी के नाम की घंटी बज रही थी, और वो थी
सिल्की फोन ही नहीं उठा रही थी। एक्सक्यूज मी। हेलो। तुम्हारा भी अजीब है सिल्क। जब मैं तुम्हें इग्नोर करता था तुम सब जगह दिखती थी। अब मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और तुम्हारा पता ही नहीं है। हाँ? अपने आप पर रहम करो इब्राहिम, एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लो। एक बात सुनो, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। मुझे अपनी अगली फिल्म में ले रहे हो? उससे भी बड़ी बात है। तो आ जाओ। इस वक्त नहीं, मैं इस वक्त एक बोरिंग पार्टी में बोरिंग लोगों के साथ बैठा हूँ। कौन कौन है? वही पुराने पापी, सूर्यकांत, रमाकांत, विजयन, वेंकट, सेल्वा, गणेश। सबको मेरी तरफ से बाय बोल देना। कहाँ जा रही हो? सोने जा रही हूँ, नींद आ रही है। सुबह आ जाना। हाँ ठीक है, प्रॉमिस। He has a point. Hey, इब्राहिम साहब, आपकी पार्टी है, आप ही को ढूंढ रहे हैं। हम कहाँ गायब हो गए थे? इतनी देर कहाँ थे? सिल्क से बात कर रहा था। जब बस खड़ी है तो क्यों भागकर उसे पकड़ रहे हो? बेकार है वो। उससे तो कभी बात कर सकते हो। एंजॉय द पार्टी। वैसे क्या कह रही थी मैडम? आप सबको बाय कह रही थी। कहीं जा रही है? ठीक ही है रमाकांत, चले जाना चाहिए उसे। वैसे भी उसके लिए यहां बचा ही क्या है? सिल्क, 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 सिल्क। जिंदगी जब मायूस होती है तभी महसूस होती है। ऐसे ऐसे सवाल सामने आ जाते हैं जिनके जवाब किसी गाइड में नहीं मिलते। माँ ने दरवाजा खोलते ही गले से क्यों नहीं लगा लिया?
ये बात समझ में क्यों नहीं आई कि एक स्टार को चाहने में और उसी से प्यार करने में बहुत फर्क है। जिससे तुमने अपने लिए लड़ना सिखाया वो तुम्हारे लिए क्यों नहीं लड़ा? हर कोई कमर में हाथ डालना चाहता था, किसी ने भी सिर पे हाथ क्यों नहीं रखा? लाइब्रेरी में भी पेज टर्न होने की आवाज आती है, साइलेंट जोन में भी कोई ना कोई हॉर्न बजा ही देता है। पर जब तालियां सुनने वाले कानों में गालियों की आवाज भी ना आए तो जिंदगी खाली थिएटर जैसी हो जाती है। सिल्क सही थी या गलत पता नहीं। इंसान की जिंदगी का केस बहुत लंबा चलता है, लेकिन फैसले सारे ऊपर ही होते हैं। ऊपर सिल्क तो ऊपर भी आफत ही मचा रही होगी।